त्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का सनातन संकल्प है। एक बार एक संत से किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, भगवान बार बार क्यों अवतार लेते हैं? क्या वे एक बार में ही बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सूर्य रोज क्यों उगता है? एक दिन का उजाला क्यों काफी नहीं होता? क्यों अंधेरा रोज आता है? इसलिए प्रकाश भी रोज जरूरी है। इसी प्रकार जब जब अधर्म का अंधकार फैलता है, भगवान श्री कृष्ण जैसे जन्म लेकर सूर्य की तरह जन्म लेते हैं ताकि धर्म का उजाला फिर से फैल सके। आज हम उसी रात की कथा सुनेंगे जब घोर अंधकार में भी एक दिव्य प्रकाश का उदय हुआ, जब कारागार के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, जब यमुना जी ने अपने प्रवाह को रोककर मार्ग दे दिया और जब भगवान स्वयं बालक रूप में अवतरित होकर प्रेम, भक्ति और धर्म की ज्योति जलाने भाद्र कृष्ण अष्टमी को आए। श्री कृष्ण अष्टमी कहते हैं यह दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो तो कृष्ण जयंती होती है। यदि रोहिणी नक्षत्र का अभाव हो तो केवल जन्माष्टमी व्रत का ही योग होता है। अष्टमी के दिन रात्रि में गीत तथा बाजों के निर्घोष से जागरण करें और भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा सुने तथा सुनावें। तदनंतर नवमी को पारण करने के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा से संतुष्ट करें। यहाँ श्री कृष्ण जन्म की वह कथा दी जाती है जो लोक में प्रसिद्ध है। कथा सतयुग में केदार नाम का एक राजा बड़ा तेजस्वी हो गया। वह आयु के तीसरे भाग में अपने पुत्र को राज्य देकर तपोवन में चला गया। इसी राजा की वृंदा नाम की कन्या थी जिसने आजन्म अविवाहित रहकर यमुना के पवित्र घाट पर घोर तपश्चर्या करने की आरंभ की। जब उसकी तपश्चर्या
पराकाष्ठा पर पहुंची, तब भगवान ने प्रकट होकर वर मांगा। कन्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं तो कृपया मेरा पति होना स्वीकार करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे वे अपने साथ ही ले गए। ब्रज के जिस वन में राजकुमारी ने तप किया था उसका नाम वृंदावन पड़ गया। मधु नामक एक दैत्य ने यमुना के दक्षिण तट पर एक नगर बसाया था जिसका नाम मधुपुरी था। इसी मधुपुरी को आजकल मथुरा कहते हैं। श्री राम अवतार के समय शत्रुघ्न ने इसी मधु दैत्य को परास्त करके मधुपुरी मथुरा पर अधिकार प्राप्त किया। यह मधुपुरी द्वापर युग में सूरसेन देश की राजधानी हो गई और इसमें क्रमशः यादव, अंधक, भोज आदि अनेक वंशों ने राज्य किया। द्वापर युग के अंत में मथुरा में भोजवंशीय राजा उग्रसेन राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उसे गद्दी से उतारकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया था। उसकी एक बहन थी, उसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक एक यादव वंशी सरदार के साथ हुआ। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, तब अनायास मार्ग में यह आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझको मारेगा। यह सुनते ही देवकी को ससुराल पहुंचाकर कंस ने म्यान से तलवार निकाली और वसुदेव को मारने पर उद्यत हुआ। उस समय देवकी ने उससे विनीत भाव से प्रार्थना की और कहा कि मेरे गर्भ में जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला रखूंगी। उसके साथ तुम चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हो। इसके लिए बहनोई को मानना व्यर्थ है। कंस देवकी की इस बात को मानकर मथुरा लौट गया और उसने वसुदेव देवकी दोनों को कठिन कारागार में कैद कर दिया। जब देवकी के गर्भ से प्रथम बालक जन्मा और वह कंस के सामने लाकर रखा गया, तब उसने 8वें गर्भ की बात विचार कर उस बालक को क्षमा कर दिया। पर उसी समय नारद जी ने कंस के पास आकर कहा कि यह तुम बड़ी भूल कर रहे हो। क्या जाने यही वह 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करने वाला हो। नारद जी ने पृथ्वी पर 8 लकीरें खींचकर
उनको पहले एक सिरे से दूसरे सिरे तक गिना और फिर उस सिरे से पहले सिरे तक गिनकर प्रमाणित किया कि प्रथम या अष्टम कोई भी हिंदुओं के व्रत और त्योहार अष्टम संख्या का वाचक हो सकता है। अतः शत्रु के अंकुर को तुरंत ही खोड़ देना चाहिए, ऐसा ना हो कि बड़ा होकर प्रबल हो जाए। नारद जी की बात सुनकर मानकर कंस ने फौरन उस बालक को मरवा डाला। इसके बाद देवकी के गर्भ से जितने बालक हुए कंस सबको मरवाता गया। देवकी की 7 संतानें मारे जाने के बाद जब 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, तब उसने देवकी वासुदेव दोनों को एक कारागार में कैद किया और पहरा भी लगा दिया। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस दिन भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। रोहिणी नक्षत्र था। पृथ्वी मंडल पर सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था और मूसलाधार पानी बरस रहा था। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव दोनों को कैद थे उसमें सहसा एक बड़ा भारी प्रकाश हुआ। उसी प्रकाश में देवकी वासुदेव दोनों ने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज भगवान उनके सामने खड़े हैं। प्रभु की ऐसी कृपा देखकर देवकी वसुदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं नवजात बालक का स्वरूप धारण कर लेता हूँ, परंतु हे वसुदेव, तुम इसी समय मुझे अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेज दो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उससे लाकर कंस को अर्पण कर दो। यद्यपि इस समय प्रकृति ने बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है, तथापि जन्माष्टमी तुम किसी की चिंता न करो। मेरी कृपा से जागते हुए पहरे वाले सब सो जाएंगे। बंदी खाने के फाटक अपने आप ही खुल जाएंगे और मार्ग में पड़ने वाली अथाह यमुना नदी भी तुमको मार्ग दे देगी। नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण भगवान को सूप में रखकर वसुदेव उसी समय बंदी गृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर अपने मित्र नंद के घर जा पहुंचे। मित्र ने भी मित्र का कर्तव्य पालन किया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी स्त्री यशोदा के साथ सुला दिया और यशोदा के गर्भ से जन्मी हुई पुत्री चंडिका को वसुदेव के सूप में रख दिया। उसे लेकर वसुदेव उसी समय मथुरा लौट आए और बंदी गृह में अपने स्थान पर दाखिल हो गए। बंदी खाने के सब किवाड़ ज्यों की त्यों बंद हो गए और उनमें ताले भी पड़ गए। पहरे वाले सो गए।
थे जो कि मोह निद्रा से जागकर सावधानी से चौकसी करने लगे। प्रातःकाल जब कंस ने सुना कि मेरी बहन के गर्भ से अब की बार कन्या जन्मी है, उसी समय कन्या को मंगाकर एक धोबी को हुक्म दिया इसे मार दो। अतः धोबी ज्यों ही चंडिका के पैर पकड़कर उसे पछाड़ने लगा, त्यों ही वह धोबी के दोनों हाथ लेती हुई आकाश में उड़ गई। वहां से उसने कहा कि मुझको मारने से कोई लाभ नहीं, कंस को मारने वाला तो गोकुल में जा पहुंचा है। यह कौतुक देखकर कंस अवाक रह गया। कंस कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित जानकर बड़ा ही उद्विग्न हुआ और वह उनको मारने के लिए अनेक उपाय करने लगा। उसने उनका नाश करने के लिए समय समय पर अनेक दैत्य और दानवियों को भेजा। उन सब ने आसुरी माया विस्तार कर कृष्ण भगवान को मारना चाहा, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा की कारागार में नहीं हुआ, बल्कि हर उस हृदय में होता है जो अधर्म के अंधकार को मिटाकर भक्ति, प्रेम और सत्य का दीप जलाता है। जन्माष्टमी हमें केवल भगवान का जन्मदिन नहीं, बल्कि अपने भीतर भगवान को जन्म देने का अवसर देती है। कंस बाहर भी है और भीतर भी। बाहर का कंस अत्याचार है, भीतर का कंस अहंकार है। श्री कृष्ण का जन्म तभी सच्चा होगा जब हम अपने भीतर के कंस को समाप्त कर देंगे। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 65 है। हे अर्जुन, मेरा मनन कर मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। आज की यह रात याद दिलाती है कि कारागार के ताले खुल सकते हैं, यमुना की लहरें मार्ग दे सकती हैं और प्रकृति की आंधी भी रुक सकती है। जब भगवान स्वयं रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए जीवन के कठिनतम क्षणों में भी विश्वास रखो, कृष्ण आएंगे, अवश्य आएंगे। तो आओ इस पावन जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण को केवल माखन मिश्री ही न चढ़ाएं, बल्कि अपना मन, अपनी वाणी और अपना आचरण भी चढ़ा दें। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची जन्माष्टमी है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वे सभी मारे गए और कृष्ण जी सकुशल गोकुल में रहकर रास लीला करने लगे। बड़े होने पर श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाकर कंस को मारा, वासुदेव और देवकी को कैद से छुड़ाया और फिर गोपी ग्वालों को विरह विहल छोड़कर वह गोकुल से द्वारका में जा बसे। भगवान ने भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्म धारण करके दुष्टों का संहार किया था और भक्तों की रक्षा की थी। इसी से उस दिन श्री कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इति ओम शम ओम शांति शांति।